नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अमित ट्रेडर्स ऑफिशियल पे। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां लेके आया हूं, जिनका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है और कंपनी के आए हुए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको कंपनी सही लगी, उसके फंडामेंटल तो कंपनी के सही हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करके उसमें ऐसा लगे कि फंडामेंटल सही है तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जितना अमाउंट चाहे उतना लगा सकते हैं, पर मेरी इतना ही सलाह रहेगी, इन स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में बस ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 5,000 रुपया ही लगाएं। और जब ये कंपनी और आगे चलने लगे, अच्छा रिटर्न देने लगे, तो थोड़ी थोड़ी इसमें एसआईपी शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज पहली कंपनी की करंट प्राइस की बात की जाए दोस्तों, तो 823 रुपये इसका करंट प्राइस है। और अगर इसके 6 महीने के रिटर्न की बात की जाए तो 6 महीने में इसने 227% का मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिया है। और इतना अच्छा रिटर्न आपको स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों में ही देखने को मिल सकता है। बड़ी कंपनियों में पैसा नहीं बन पाता उतना, और स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां ही आपको इतना मल्टी बैगर रिटर्न बना के दे सकती हैं। देख सकते हैं 6 महीने में 227% का रिटर्न बना के दिया है, यानी आपने 10,000 रुपये लगाए होते तो ये 3 गुना कर दिया है कंपनी ने पैसा। और अगर इसके मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो मैक्सिमम रिटर्न इसने लगभग 200% का बना के दिया है। अभी कंपनी नई नई है, कंपनी का आया ज़्यादा समय नहीं हुआ है, और ये रिटर्न आपको 8 दिसंबर 2023 से देखने को मिल रहा है। तो अभी कंपनी को आए सिर्फ 3 महीने हुए हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो अभी 3 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं कंपनी को, और कंपनी ने लगभग 200% का रिटर्न बना के दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। इस कंपनी के फंडामेंटल भी सही हैं। कंपनी के नाम की बात की जाए तो देख सकते हैं, एमिक फॉर्जिन्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। कंपनी के नाम देख लीजिए दोस्तों। अभी कंपनी को आज ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसने 200% का रिटर्न भी बना के दे दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। आप इसे अपने वॉच लिस्ट में भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी जब इसमें हल्की गिरावट हो तो थोड़ा थोड़ा एसआईपी शुरू कर सकते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। और एएमसी फॉर एमिक फॉर्गिन्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर फोर्स कंपोनेंट्स क्रिएटिंग टू वेरियस इंडस्ट्री। तो कंपनी कई तरह के प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 863 करोड़ इसका मार्केट कैप है। एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस का 823 चल रहा है। हाई इसने 890 बनाया है, लो इसने 239 का बनाया है। पी 88 का चल रहा है। डिविडेंड नहीं देती कंपनी। और आरओसी की बात की जाए तो 66.3% है। और आरओई की बात की जाए तो 71.2% है। फेस वैल्यू 10 का है कंपनी का। और कंपनी के टोटल सेल की बात की जाए तो मार्च 2021 में कंपनी का सेल 26 करोड़ था, जो बढ़कर 71 करोड़ हो गया। और अभी की बात की जाए तो 116 करोड़ है। तो कंपनी का सेल ईयर ऑन ईयर हर साल बढ़ रहा है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो 2 करोड़ से बढ़ के 14 करोड़ पे आ गया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले 1 करोड़ था, फिर अब बढ़ के 10 करोड़ पे आ गया है। तो परसेंटेज में देख सकते हैं कितनी बड़ी जंप है। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल भी सही है। कंपनी को आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। और सेल ग्रोथ की बात की जाए तो 63% की रफ्तार से बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 1026% की रफ्तार से बढ़ रहा है। तो कंपनी प्रॉफिट अच्छा कर रही है। आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो 19 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। और कर्जे की बात की जाए तो 4 करोड़ का कर्जा है कंपनी पे। तो रिजर्व की तुलना में कर्जा ना के बराबर है। एक तरह से डेब्ट फ्री कंपनी है। तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा अमाउंट लगा के शुरुआत भी कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात की जाए तो 57% से ज़्यादा के शेयर प्रोमोटर्स के पास है। 7% इसमें एफआईज की हिस्सेदारी है। डीआईज इसमें 3% है। और 32% से ज़्यादा के शेयर पब्लिक के पास है। तो इसमें एफआईज, डीआईज, पब्लिक सभी हैं, सभी की होल्डिंग अच्छी है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। अभी कंपनी को आए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। अगर ग्राफ के माध्यम से कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए दोस्तों, तो 2020 में 13 करोड़, 2021 में 26 करोड़, 2022 में 71 करोड़, 2023 में 115 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो
2023 में इसने 9 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। कंपनी को आए अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो लगभग 2.5-3 महीने आए समय हुआ है कंपनी को, तो आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। एक बार फिर नाम दे दीजिए दोस्तों, एमिक फॉर्गिन्स लिमिटेड कंपनी का नाम है। तो आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं, छोटा छोटा अमाउंट लगा इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है। अगली कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो अगली कंपनी का जो करंट प्राइस 418 रुपये चल रहा है इसका करंट प्राइस, और एक साल में इसने 25% का रिटर्न बना के दिया है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो मैक्सिमम रिटर्न इसने 364% का बना के दिया है, और ये रिटर्न 3 नवंबर 2017 से देखने को मिल रहा है। ये भी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। ये भी कंपनी अभी ज़्यादा भागी नहीं है, तो आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 437 करोड़ रुपए का करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है ये। 500 करोड़ भी नहीं है मार्केट कैप, तो एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है ये। तो आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के नाम की बात की जाए तो कंपनी का नाम है शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड। एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो आप इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। ये कंपनी भी ज़्यादा भागी नहीं है, और इसने रिटर्न अभी ज़्यादा बना के नहीं दिया है, सिर्फ 364% का ही रिटर्न बना के दिया है इसने मैक्सिमम। तो आप इस कंपनी पे भी नज़र बनाए रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और अभी इसमें थोड़ी थोड़ी जब भी गिरावट हो तो थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए दोस्तों, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1987 में। शीतल कूल प्रोडक्ट लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल आइसक्रीम, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, नमकीन, बेकरी एंड स्वीट प्रोडक्ट। कंपनी जो है आइसक्रीम, मिल्क और प्रोडक्शन में भी काम करती है, नमकीन बनाती है, बेकरी का भी काम करती है। तो अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, तो इस कंपनी के बिजनेस में इजाफा हो सकता है, तो आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो 439 करोड़ मार्केट कैप है। करंट प्राइस 418 चल रहा है। 717 में इसने हाई बनाया, 318 इसने लो बनाया है। स्टॉक के पी की बात की जाए तो 25 का पी चल रहा है स्टॉक का। और कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। आरओसी की बात की जाए तो 22.7%, आरओई की बात की जाए तो 26.1% है। और कंपनी जो है पिछले 5 सालों में लगभग 40% के सीजीआर से रिटर्न बना के दे रही है। कंपनी के टोटल सेल की बात की जाए तो मार्च 2015 में 45 करोड़, फिर 125 करोड़, फिर 155 करोड़, और अभी की बात की जाए तो 329 करोड़ का सेल है। और कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले 3 करोड़, फिर 5 करोड़, फिर 8 करोड़, और अब बढ़ के 37 करोड़ पे आ गया है। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 2015 में कुछ नहीं था, फिर 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, फिर घट के 2 करोड़, और अभी की बात की जाए तो 17 करोड़ पे है कंपनी का नेट प्रॉफिट। कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 5 साल में 40% के रफ्तार से प्रॉफिट कर रही है कंपनी। और सेल ग्रोथ की बात की जाए तो 5 साल में 11% की रफ्तार से। कंपनी के रिजर्व की बात की जाए तो 94 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और 78 करोड़ का कर्जा है कंपनी के। तो रिजर्व की तुलना में कर्जा कम है, तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, अभी ज़्यादा भागी नहीं है, आप इस पर नज़र बनाए रख सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर्स की बात की जाए तो लगभग 66% के शेयर प्रोमोटर्स के पास है। एफ आई इसमें 0.04% है। डी आई इसमें 0.37% है। पब्लिक की बात की जाए तो 34% के शेयर पब्लिक के पास है। कंपनी के रेवेन्यू की बात की जाए तो 2019 में 233 करोड़, 2020 में 258 करोड़, 2021 में घट के 231 करोड़, 2022 की बात की जाए तो 326 करोड़, 2023 में 340 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने। और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 2019 में 2 करोड़, 2020 में 9 करोड़, और 2021 में घट के 6 करोड़, 2022 में 18 करोड़, और 2023 की बात की जाए तो 20 करोड़। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है, तो एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी के फंडामेंटल सही हैं, आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और अभी इसमें हल्की गिरावट है, तो इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न बना के दे सकती है, और कंपनी भी ज़्यादा भागी नहीं है। इसके टॉप से गिरावट देखी जाए तो लगभग 30% की गिरावट है शेयर में। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है, अभी आप इसे अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। और इसमें लगभग 30% की गिरावट हो चुकी है, तो आप इसमें ख़रीदारी भी कर सकते हैं। अभी ये 416 रुपये के दाम पे मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बढ़िया कंपनी है, तो आप इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको दूसरे वीडियो में।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए इसी तरह माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप टाइप की कंपनियां ही दिखाता हूँ अपने चैनल पे। मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी-अच्छी कंपनियां आपके पास लेके आऊँ, जो आपको बढ़िया रिटर्न बनाने में सहायता करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।